नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। माँ भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, हमारा जीवन एक प्याला है। उस प्याला को आप चाहो तो पूर्ण रूप से भर सकते हो और आप चाहो तो उसे खाली रखोगे तो माया के अंधकार में यह प्याला खोता जा रहा है। इसे ज्ञान की रोशनी से भरना पड़ता है ताकि ये चमकने लगे। जब एक बार जीवन का प्याला लबालब भर जाएगा तो वो पूर्णता आएगी, वो आनंद अनुभव करेगी, वो जीवन जीने का एक मकसद पूरा होगा, इस संसार में आने का एक जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। और इस प्याला को भरना चाहिए, गुरु महाराज जी के ज्ञान का भजन करना चाहिए, सुमरन करना चाहिए। नाम भजन अद्भुत है और नाम खुमारी नान का जो चढ़े सो उतरे ना। नाम का भजन करो, सुमिरन करो, आपका कल्याण होगा। गुरु महाराज जी के प्रति श्रद्धा रखो, सत्संग करो, सेवा करो, सुमिरन करो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय हो शंकर भगवान की, जय हो शंकराय ज्वाला है, ज्वाला है, ज्वल ज्वल प्रज्वला प्रज्वला, हैंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्च ज्वाला हंग संग लंग चंग पट स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम ये तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकालानि कंकिरा एकाकुंसहस्रयो जले बधन्वा निकन्मते। आज के दाती गुरु मंत्र में बात करते 17 मई 2025 राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की पंचमी विक्रम संवत 2082, ज्येष्ठ मास की 4 परविष्टे, सक्षम 1947, वैशाख 27, तद अनुसार शनिवार 17 मई 2025। सुदगान तिथि पंचमी है। तिथि का जो समाप्ति काल है 18 मई सुबह 5:57 पे है। सूर्यकालीन योग साध्य योग है। योग का जो समाप्ति काल है सुबह 7:09। अगला योग शुभ होगा और शुद्धकालीन करण कौलव करण है। करण का समाप्ति काल शाम 5:39। अगला करण 33 होगा और शुद्धकालीन नक्षत्र पूर्व आषाढ़ नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो सुबह 5:44। अगला नक्षत्र उत्तराषाढ़ और नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव, यानी शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण और चंद्रदेव धनु राशि पे है। 12 राशियों पर आज क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले आज की ग्रह योगा। प्रातःकालीन लगन है, वृषभ लगन है,
सूर्यदेव वृषभ राशि में है, चंद्रदेव धनु राशि में है, मंगलदेव कर्क राशि में, बुधदेव मेष राशि में, बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शुक्रदेव शनिदेव राहुदेव मीन राशि में और केतुदेव कन्या राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर मैंने 17 मई 2025 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:50 से लेकर दोपहर 12:45 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि वो 55 मिनट है और ये 55 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ का चौगड़िया सुबह 7:11 से लेकर सुबह 8:53 तक रहेगा। लाभ का चौगड़िया दोपहर 2 बजे से लेकर दोपहर 3:42 तक रहेगा। अमृत का चौगड़िया दोपहर 3:42 से लेकर शाम 5:42 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो प्रातः 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी है। पश्चिम दिशा का यात्रा का संकेत और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व अदरक चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा न मना। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन। हाँ, आज जब यात्रा के लिए घर से बाहर निकले पहले 7 कदम पश्चिम दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और आप यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा न मना। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूँ। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूँ। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थिति, मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, 17 मई आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 17 मई आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं ये वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप खुद करें। आज शनिवार का दिन है। प्रातःकाल नित्य कर्म निवृत्त स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में शुद्ध आसन पर बैठकर शनिदेव की भगवान का ध्यान करते चौमुखा सरसों का तेल का दीपक उनके सिर चरणों में अर्पित करें और वहीं बैठकर श्रद्धापूर्वक ओम प्राम प्रीम प्राम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। तत्पश्चात शनिदेव के सिर चरणों में तेल अर्पित करें और श्रद्धानुसार साबुत उड़द गरीब निधन विधवा स्त्री को दान में दीजिए। शनिवार दिन कुत्तों को दूध पिलाना बड़ा उत्तम और बड़ा ही लाभकारी, गरीब को भोजन कराना भी उत्तम रहेगा। आज आपका जन्मदिन है, इस उपाय को आपको आज करना है और प्रत्येक शनिवार को करना और साल भर करना है। परेशानी, दुख और पीड़ा नहीं आएगी, ना मनाए। आज के दाती गुरु मंत्र में अब मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी, बच्चे। और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि, भाग्य स्थान, 9वें भाव में चंद्रदेव का संचरण, 9वें भाव में चंद्रदेव का संचरण शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। व्यवसाय की स्थिति अनुकूल होगी। नौकरी के क्षेत्र में संयम से लाभ मिलेगा और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व रहेगा। लेन देन के मसले ठीक रही, धन की प्राप्ति होगी। बड़े लोगों से मित्रता करना आपके लिए शुभ रहेगा। मनोबल बढ़ेगा,
समय और धन का उपयोग करना बहुत जरूरी है। चाहे कैरियर हो, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र, सफलता के अच्छे संकेत है। आप कोई एजुकेशन का लोन लेना चाहते तब भी उसमें सफलता मिलेगी, और युवाओं को व्यवसाय में कुछ नई ऊंचाई को छूने का अवसर भी मिलेगा, और बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी। क्या करें? अपनों की सफलता के लिए प्रयास करें। क्या ना करें? किसी भी कार्य के प्रति उतावलापन न रखें। शुभ अंक 6, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, ओम शम विजय प्रदाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। शनिवार का दिन है, ब्रह्म मुहूर्त में खाली इस मंत्र के जाप करने से संपूर्ण विघ्न और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन बात करते हैं वृषभ राशि, अष्टम भाव में चंद्रदेव, और अष्टम भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय प्रतिकूलता का संकेत दे रहा है। व्यर्थ का भय, भ्रम, भ्रांति, विवाद का संकेत दे रहा है। लाभ मार्ग अवरुद्ध होगा। प्रतिकूल समाचार से मन उदास रहेगा, और परिवार की चिंता और स्वास्थ्य प्रतिकूल रह सकता है। आलस्य और प्रमाद पर अंकुश नहीं लगाया तो नुकसान होगा। पेपर आदि में साइन करते हुए सावधानी बरतें, तकलीफ का संकेत है। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? कार्यक्षेत्र में समझौता करें। क्या ना करें? पारिवारिक सदस्यों का अपमान न करें। शुभ कार्ड, शुभ रंग भूरा। भाग्य आप 40% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, ओम शम धरणी धराय नमः, ये अद्भुत शनिदेव का मंत्र है। सुबह सुबह अपने पूजा स्थान में सरसों का तेल का दीपक जलाइए, और श्रद्धा भाव से इस मंत्र की 3 माला जाप करके घर से बाहर निकलेंगे तो परेशानी नहीं आएगी। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि, सप्तम भाव में चंद्रदेव, सप्तम भाव में चंद्रदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण। समय शुभ और अनुकूल है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में एक सरलता रहेगी, संतुलन बनेगा, सफलता मिलेगी, अपनों का साथ मिलेगा और अतिथि सत्कार का मौका मिलेगा। साझेदारी कार्य में सफलता मिलेगी, धन लाभ होगा, कारोबार में उन्नति के अवसर और नौकरी में अच्छे अवसर के साथ साथ डेली इनकम में बढ़ोतरी होगी, और घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। जीवन साथी का साथ मिलेगा। विवाह संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। युवाओं को उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में सपोर्ट मिलेगी, और आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल होंगे। पारिवारिक सदस्य आपके साथ कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। क्या करें? बड़े लोगों से, बड़े कारोबारी मित्रों से या उच्च अधिकारियों को संबंध बनाकर प्रसन्न रखने का प्रयास करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। क्या ना करें? अपने किए वादे से ना मुकरे। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, ओम शम अमंगल नाशाय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। न बनाए। और बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज के सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। यदि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में शनिदेव विराजमान है तो ये नोट कर लीजिएगा, शादी होगी लेकिन धीरे धीरे। साझेदारी कार्य में सफलता मिलेगी लेकिन धीरे धीरे। इनकम आएगी लेकिन धीरे धीरे। हाँ, एक बात मैंने और देखी कि सप्तम भाव में शनिदेव हो तो विवाह में देर और जीवन साथी की आयु में अंतर ज्यादा होता है। लेकिन मैंने ये भी देखा कि 12वें भाव में शनि हो तो ऐसा प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। ओम नमो नारायण। मित्रों, साथियों, हम सभी लोग नमक का सेवन करते हैं। आज का नुस्खा बड़ा ध्यान से सुनिएगा। हम सभी लोग नमक का सेवन करते हैं, लेकिन पिछले कई वर्षों से मैं काले नमक का जो प्रभाव है वो आपको बताने जा रहा हूँ। काले नमक में सोडियम, पोटेशियम, फाइबर और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व होता है। सोडियम ही होता है, पोटेशियम भी होता है, और फाइबर और कैल्शियम, ये पोषक तत्व किसमें होते हैं? काले नमक में। और ये शरीर के लिए परमात्मा का वरदान है काला नमक। यदि 1 गिलास पानी में 1 चुटकी काला नमक सुबह सुबह गर्म पानी में डालकर गुनगुना करके सिप करके पीते हैं तो स्वास्थ्य संबंधी बहुत सी परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। काले नमक की जो तासीर है वो ठंडी होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसका सेवन करने से पेट में ठंडक पहुंचती है और पेट साफ हो जाता है। बहुत सुंदर है ये। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो रोजाना सुबह सुबह गर्म पानी में, गुनगुने पानी में काला नमक 1 चुटकी डालकर लीजिएगा। यदि शुगर की बीमारी है तो शुगर के पेशेंट को गुनगुने पानी में काले नमक का सेवन करना चाहिए दिन में 2 बार। इससे शुगर कंट्रोल होगी। सुबह सुबह 1 गिलास गुनगुना पानी में काला नमक डालकर पीने से नींद अच्छी आती। नींद आने की जो समस्या उससे मुक्ति मिल जाती है। शरीर की थकान, शरीर में दर्द, छुटकारा मिल जाता है। काला नमक का पानी पीने से इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो शरीर में बहुत फायदेमंद होते हैं। और काला नमक का पानी पीने ड्राई स्किन से छुटकारा मिल जाएगी। अद्भुत है। हाँ, एक बात बहुत जरूरी, यदि आपकी बीपी की बीमारी है या आपका ब्लड प्रेशर अब ऊपर नीचे रहता है तब काला पानी का नमक नहीं पीना चाहिए, ऐसे मैंने देखा है। ओम नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्र गणना के हिसाब से आज का दिन बड़ा उत्तम रहेगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार की अनावश्यक बाधाएं, परेशानी और कष्ट से छुटकारा मिलेगा। रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और आर्थिक समस्या का समाधान मिलेगा और कारोबार में सफलता मिलेगी और धन लाभ होगा। घर परिवार में मित्रों का सहयोग मिलेगा। यात्रा लाभप्रद रहेगी। नौकरी में उच्च अधिकारियों से
रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। युवा और विद्यार्थियों के लिए लाभ और सफलता का उत्तम संकेत आज नजर आ रहा है। क्या करें? कार्य उद्यम में पूंजी निवेश पारिवारिक रजाबंदी से करें। क्या ना करें? अपने मित्रों के साथ धोखा ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, ओम शम श्रेष्ठाय नमः शनिदेव का अद्भुत मंत्र है। सुबह सुबह अपने घर में सरसों का तिल का दीपक जला के इस मंत्र का जाप करने से कष्ट और परेशानी में कमी आएगी। नंबर बात करते हैं सिंह राशि। पंचम भाव में चंद्रदेव, और पंचम भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण, ग्रह गोचर मध्यम है। धैर्य और संयम का परिचय देना पड़ेगा। अपनों की सहयोग से, अपनों के साथ मिलकर और उनको साथ लेकर कोई भी कार्य करेंगे तो आर्थिक लाभ भी मिलेगा। कारोबारी और पारिवारिक परेशानी से मुक्ति भी मिलेगी। कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे और आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। किसी सभा और सोसाइटी में पारिवारिक सदस्यों की वजह से आपका मान और सम्मान बढ़ेगा। धर्म कर्म के कार्य में रुचि बढ़ेगी और धार्मिक यात्राओं का योग भी है। आप युवा है, विद्यार्थी है, कैरियर और एजुकेशन की मजबूती के संकेत है। जिस स्ट्रीम को आप लेना चाहते हैं उसमें सफलता मिलेगी और भाग्य की फुल सपोर्ट आपको मिलेगी। क्या करें? मान और प्रतिष्ठा के प्रति सचेत रहें। क्या ना करें? व्यर्थ के विवादों में ना पड़े। शुभ अंक 9, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, ओम शम दारिद्र विनाशने नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव है और चतुर्थ भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण, समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहा है। आवास संबंधी समस्या उत्पन्न होगी। वैवाहिक सुख में कमी आएगी। जीवन साथी से मतभेद बढ़ेगा और वाहन चोट का भय है और किसी अशुभ समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है। संयम और सोच विचार कर कार्य करें। ऐसा कोई काम नहीं करे जिससे अपनों से दूरी हो जाए। अपनों की दूरी का प्रबल संकेत है। अपनों से मनमुटाव का प्रबल संकेत है। अपनों से तलखी नहीं हो, इस पर काम करना पड़ेगा। निडरा नो भाई, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। क्या ना करें? आलस्य को अपने ऊपर हावी ना होने दें। शुभ अंक 7, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में। 35% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, ओम शम भानुपुत्राय नमः इस बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। तीसरे भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण, समय उत्तम होगा। पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा। पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से अचानक रुके हुए काम बनेंगे। धन की प्राप्ति होगी। महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलेगी और धन की जो समस्या है, आर्थिक जो परेशानी है, उससे मुक्ति मिलेगी। सरकार से लाभ मिलेगा और मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आर्थिक और कैरियर के दृष्टिकोण से, शिक्षा के दृष्टिकोण से आज जबरदस्त लाभ का संकेत है। आज गेन का दिन है। कहीं न कुछ प्राप्त जरूर होगा। सफलता मिलेगी नौकरी में भी और शिक्षा के क्षेत्र में भी। क्या करें? साहस और पराक्रम को बना के रखें। क्या ना करें? किसी अनजान व्यक्ति को अपने कार्य में हस्तक्षेप न करने। शुभ अंक 3, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके 85% लाभ का संकेत। तुला राशि वालों, ओम शम नील लोहिताय नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं वृश्चिक राशि। दूसरे भाव में चंद्रदेव और दूसरे भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण, समय कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार को उत्तम अवसर दे रहे हैं। कार्य में सुधार होगा। धन की प्राप्ति होगी। स्वजनों का सहयोग मिलेगा। अनावश्यक खर्चों पर अंकुश लगेगा और कुटुंब और परिवार की जिम्मेदारी को निभाने में आप सफल रहेंगे। खान पान के प्रति थोड़ा सा सचेत रहना होगा। हायर एजुकेशन हो, चाहे नौकरी, व्यापार हो या शिक्षा का क्षेत्र, सफलता का अच्छा मौका मिलेगा। क्या करें? आज यात्रा में थोड़ी सी सचेत रहना बहुत जरूरी। क्या ना करें? किसी को धन उधार ना दे। शुभ अंक 4, शुभ रंग मेहरून, भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, ओम शम अघोक्षाय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। लगन भाव में चंद्रदेव और लगन भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण, समय अनुकूल है। कानूनी मुद्दों में विजय होगी। बेवजह की उलझने और परेशान से राहत मिलेगी। धन लाभ का अवसर आएगा। शुभ चिंतकों और मित्रों का सहयोग मन को प्रसन्न करेगा। कहते हैं कि मिट्टी में हाथ डालोगे सोना बनेगा और ये आज का दिन है। कारोबार में आर्थिक लाभ के नवीन स्रोतों की प्राप्ति होगी। कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्या करें? कारोबार के क्षेत्र में नई कार्यशैली का प्रयोग अच्छा रहेगा। क्या ना करें? व्यर्थ की शंका को अपने ऊपर हावी ना होने। शुभ अंक 1, शुभ रंग पीला, भाग्य आपने 85% लाभ का संकेत। धनराशि वालों, ओम शम कुरुमंगाय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। बहुत से लोगों ने कहा साहब मेहनत, परिश्रम, संघर्ष, भाग दौड़ के बावजूद भी आर्थिक तंगी से पीछा नहीं छोड़ रहा है। ये उपाय सोमवार को करना है और लगातार 11 सोमवार करके देखेगा कहीं न कहीं राह खुलती नजर है। कुछ नहीं करना। सोमवार दिन ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का पूजन करें। गन्ने का रस और उसमें थोड़ी सी केसर डालकर रुद्राष्टक का पाठ करते हुए भगवान शिव का अभिषेक करें। ये अद्भुत है। अपना अभिषेक करने से धन संबंधी परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। न मना रहे। और बात करते हैं मकर राशि।
मकर राशि वालों के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में चंद्रदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचलन इस समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। धन की कमी है, मानसिक तनाव है, अत्यधिक भाग दौड़ और परिश्रम है और सहकर्मियों का सहयोग नहीं मिलेगा और शारीरिक पीड़ा और मानसिक तनाव भी है। शत्रु षड्यंत्र कर सकता है, लापरवाही नुकसान देगी। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करेंगे तो धन हानि का संकेत है और कानों के कच्चे नीरे। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? वाद विवाद को नजरअंदाज करने का प्रयास करें। क्या ना करें? पारिवारिक संबंधों में कटुता ना आने दें। शुभ अंक शुभ रंग आसमानी। भाग्य आपके पक्ष में 30% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, ओम शम नित्याय नमः अद्भुत मंत्र है। मात्र 3 माला सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सरसों का तेल का दीपक जलाकर शुद्ध आसन पर बैठ के करेंगे तो परेशानी नहीं आएगी। नमन बात करते हैं कुंभ राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव, 11वें भाव में चंद्रदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण समय अनुकूल है। नौकरी के नए मार्ग खुलेंगे। कार्य क्षेत्र में वर्चस्व में वृद्धि हुई। कार्यस्थल पर उच्च अधिकारी और सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। नए कार्य में पूंजी निवेश के लिए उचित अवसर है। व्यवसाय में सौजन्यों का सेवन उन्नति कार्य करेगा और धन लाभ और सुख के साधन बढ़ेंगे और पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा। इंजीनियरिंग हो, फाइनेंस हो, MBA हो, कॉमर्स हो, मैनेजमेंट हो, इंश्योरेंस का क्षेत्र हो, युवाओं के लिए उत्तम लाभ और सफलता का संकेत है। वाणी की अनुकूलता से कामकाज, कारोबार, शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिले। क्या करें? अपने पारिवारिक बड़े लोगों की बातों को महत्व दीजिएगा। क्या ना करें? लॉटरी में धन ना लगाए। शुभ अंक 4 शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, ओम शम नीलांजन निभाय नमः इस मंत्र का जाप करने से शकुन और शांति का वातावरण बनेगा आपके लिए। नमन बात करते हैं मीन राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय शुभ और अनुकूल है। उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। मनोचित कार्य संपन्न होगी। शुभ फलों की प्राप्ति होगी। यात्रा से लाभ मिलेगा। पारिवारिक सुख और सहयोग बढ़ेगा। नवीन जॉब और सरकारी नौकरी का प्रयास सफल होगा। युवाओं का अच्छी सफलता का संकेत है। आप शिक्षक है, लेक्चर है, प्रोफेसर है तो आपको आगे बढ़ने का उत्तम मौका मिलेगा। कैरियर संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। क्या करें? भाई बंधुओं की मदद करें। क्या ना करें? कार्य में अनावश्यक विलंब ना करें। शुभ अंक 4 शुभ रंग हरा। भाग्य आपने 70% लाभ का संकेत। मीन राशि वालों, ओम शम वज्रदेहाय नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम और लाभकारी रहेगा। मित्रों साथियों, आज शनिवार का दिन है और 12 की 12 राशियों के लिए एक उपाय बड़ा अद्भुत रहेगा। क्या करना है? 1.25 किलो सरसों का तेल अपने सामने रख दीजिए। ओम शम शांताय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करिएगा और ये तेल भगवान शनिदेव के चरणों में अर्पित कर देना। कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। न भय, न भ्रांति, न तनाव, न मन मुटाव। ये मेरा विचार है। सेकंड ओपिनियन का अधिकार तो आपके पास है। मानो न मानो आपकी नहीं। हाँ, आकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई दोनों हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं
और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं, शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।